इंतहाई तकलीफ के जिंदगी गुजार रहे भाई जनाब। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 10,000 महीने का आटा नहीं पूरा कर सकते तुम, खाली आटा। यकीन जाने कि बच्चों की फीस देने के लिए किसी से मांगने पड़ते हैं। हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को सेहत चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। डिग्रियां लेके नौकरी नहीं मिलती, क्या करें? ऐसी जिंदगी भी होगी कि हम सड़क पे धक्के खाएंगे, बाइक चलाएंगे। ये नहीं कभी सोचा था। दसो कि मोटरसाइकिल चला के मैं गुजारा कर सकूंगा? नहीं। डेली जो कमाना है वो खाना है। वो जो बीमार हो गया ना, अगर मैं बीमार हो गया हूँ तो घर में समझे खाना नहीं बना। 4 बेटियां पढ़ती है भेजे यूनिवर्सिटी से। एक बेटी BBA कर रही है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, एक FAIT कर रही है ਉੱਥੇ पंजाब कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बेटी ਨੂੰ मैं MLT करवाया, डिग्री मिल गई, नौकरी नहीं कोई मिल रही। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ मैं, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ है, लेकिन नौकरी कोई नहीं मिलती भी। सड़क ਤੇ ਆ गए कारोबार करते हुए। अमीर वर्ग बने ना जी। 5 बच्चों का बाप है, बेटा मेरा 8वीं क्लास से है। बेटियां चारों पर, ये कोई बर्सले रोजगार नहीं है। नहीं भाई ने MLT करवाई है, डिग्री दवाई है बेटी को यूनिवर्सिटी चो, नौकरी कोई नहीं मिलती भी। और कोई एक बेटी का लास्ट सेमेस्टर है BBA का, एजुकेशन की 2 बेटियां पढ़ती ने। एजुकेशन यूनिवर्सिटी सेंटर मॉडल के नाल मुझे पता है। हाँ जी। एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, पहले उन्हें 3 साल का DDM करवाया है। 50,000 रुपया एक सेमेस्टर की फीस है। 50,000 रुपया एक सेमेस्टर की BBA ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ। 50,000 रुपया एजुकेशन यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ 50,000 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 31,000 ਫੀਸ ਸੀ। 8वें ਸਮੈਸਟਰ तक आते आते 50,000 हो गई जे। ये पीछे मेरे पास मोबाइल था, यानी कि मैं बाइक चलाता हूँ ना, ऑनलाइन चलाता था। मैंने 28,000 रुपये का मोबाइल बेच के ना तो अपनी बेटी की फीस जमा करवाई थी। अब मेरे पास मोबाइल कौन सा है? ये देख, ये वाला। और सवारी भी मैंने कर दी है पूछ के कि 28,000 का मैंने मोबाइल बेचा है, फिर अपनी बेटी की फीस जमा करवाई थी। ये पिछली सलूट है ऐसे अजीम बाप को। यकीन जाने कि बच्चों की फीस देने के लिए किसी से मांगने पड़ते हैं। भाई जी ये मैं बाइक के ऊपर से सिर्फ घर का सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, इसके अलावा कुछ नहीं होता मेरा। जब से कारोबार किया है, मेरी वाइफ जॉब हो गई है, जो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। आपकी वाइफ को जॉब करना पड़ गई उसको भी, ताकि घर का सिस्टम चले, लेकिन फिर नहीं चल रहा। तो आपको दुख हुआ जब आपकी वाइफ जॉब के लिए निकली? इंतहाई। जो कभी बाहर ना निकली हो, वो जॉब करने चले जाए तो क्या बनेगा? सारी उम्र बाहर नहीं निकली। नहीं, हमारे इलाके से नजदीक रहे 50 साल से एक जगह पे ले रहे हैं। मेरी वालदा की शक्ल नहीं किसी ने देखी, चंद लोगों ने देखी हुई है। 50 साल हो गए अब एक जगह पे रहते हुए। आपकी वालदा की कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी? हाँ जी, चंद यानी कि मोहल्ले के चंद लोगों ने देखी होगी। यानी कि कितनी देर बाद हमारी बाजी को जॉब के लिए निकलना पड़ा? ये साल हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे कारोबार बंद हुए को। सारी ज़िंदगी हालात अच्छे देखे हैं, माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला हमें, किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी। माँ बाप ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया। इंतहाई तकलीफ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई जनाब। हम कह रहे हैं कि चले यार बच्चे पढ़ते, जो भी है ये बच्चे हमारे पढ़ते, लेकिन बच्चे पढ़ के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको बता रहा हूँ कि 1.5 साल हो गया MLT की डिग्री ली है मेरी बेटी ने। बेटियों को पता कि आप कुर्बानी दे रहे हैं? हाँ, बेटी मेरी कहती है कि ये काम ना करें आप, तो क्या करें? आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो तो बहुत कहती है कि ना करें, घर का निजाम नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे हम? किसी के आगे ऐसे भी नहीं कर सकते। किसी को कोई एक दफ़ा दे देगा, दूसरी दफ़ा वो कहेगा चलो इसने तो बहाना बना लिया हुआ है। एक बाप के दिल पे क्या बीतती है जब उसकी 4 जवान बेटियां हों, जॉब भी ना हो और उनकी शादी का मामला भी ना हल हो पा रहा? तो भाईजान ये हमारे हुक्मरानों ने हमें ये कर दिया, कारोबार करते हुए हमें बिल इतने भेजे, मेरा कराना बंद हो गया। मैं प्लास्टिक दाना बनाता था कारखाना, मेरे पास भी 15 लड़के काम करते थे, जो बंद हो गया। बिजली का बिल आता था 3-3.5 लाख रुपये महीना, बिल चला गया सीधा 6 से 7 लाख रुपये। वो कमाई भी चली गई,
वो जेब से भी पढ़ने शुरू हो गए। अगर कारोबार बंद हुआ है, लोगों ने पैसे नहीं दे रहे जिनसे मैंने लेने हैं, वो दे नहीं रहे पैसे मुझे। वो जाते हैं रखा देते हैं या कहते हैं ही नहीं। कारोबार बंद, पैसे भी डूब गए हैं जो लेने हैं लोगों से। सुबह जब वाइफ जाती हैं, आप छोड़ने जाते हैं, खुद ही अकेली जाती यानी हैं? कि मोहल्ले में ही है, यानी कि स्कूल है जहाँ वो जाती है, यानी कि खुद ही पैदल चल जाती है। बेटी, चारों बेटियों को मैंने छोड़ना भी है और मैंने लाना भी है। अभी मैं बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ के आया हूँ, तो यानी कि 4 बजे उसको छुट्टी हो रही है, अपने तो 7 बजे छुट्टी होती है उससे। 2 बच्चों को सुबह छोड़ना है, 2 बच्चों को दोपहर को छोड़ना है, 2 को दोपहर को लाना है, फिर 2 को शाम को लाना है। ये काम भी मैंने करना है और चारों बेटियों को छोड़ना भी और लाना भी मैंने है। ये ड्यूटी भी मैंने कर दी है। कभी सोचा था वाइफ को जॉब की इजाज़त देनी पड़ेगी? कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ऐसी ज़िंदगी भी होगी कि हम सड़क पे धक्के खाएंगे, बाइक चलाएंगे, ये नहीं कभी सोचा था। और ना कभी ये सोचा था कि भाई हमारे बच्चे बीवी कभी काम करेगी, ये नहीं कभी सोचा था। आप रोज पाव खी लाते हैं घर, पाव खी डेली, राशन महीने का नहीं लाते, डेली जो कमाना है वो खाना है। वो जो बीमार हो गया ना, अगर मैं बीमार हो गया हूँ तो घर में समझे खाना नहीं बना। अगर बीमार हो गया ना, छुट्टी की है, ये पीछे मैं 2 दिन यानी कि छुट्टी की है मैंने, तो घर का सिस्टम नहीं चला, तो भूखे रहे। हाँ जी, ये हकीकत बात आपको बता रहा हूँ कि मैं काम पे नहीं ना गया तो घर में खाना नहीं बनना, मैंने कमाना है तो खाना बनना है घर, नहीं तो ऐसे ही है। अब मियाँ बीवी हम यानी कि मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, चले कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि चले कि रोज़गार तो मिले, जो बच्चे पढ़ते हैं वो डिग्री लेते हैं उनको रोज़गार तो मिले, वो भी नहीं मिलता। अब 50,000 रुपया एक सेमेस्टर की फीस है, क्या बंदा करे कि 2 बेटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, एक बेटी पंजाब कॉलेज में है, तो कैसे बंदा पूरा करे। हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को सेहत चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। डिग्री लेके नौकरी नहीं मिलती, क्या करें। 1.5 साल हो गए मेरी बेटी को डिग्री ली हुए, नौकरी कोई नहीं मिली। और ये बाइक चला रहा हूँ मैं, ये कहते हैं 10,000 दे के बड़ा आसान कर दिया। 10,000 का क्या है, महीने का आटा नहीं आता पूरा होता। 10,000 का एक फैमिली है ना, तो उसका आटा पूरा नहीं होता। तो ये 10,000 दे के कह रहे हैं कि हमने आसान कर दिया आपके ऊपर, वो भी हमें पता ही नहीं कि 10,000 किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 10-10 हज़ार रुपया ना दे, चीज़ें सस्ती कर दे जो हर बंदा ले सके। ये 10-10 हज़ार देने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें सस्ती करे कि जो आम आदमी ले सके, उसकी पहुंच में हो। 10,000 से कुछ नहीं होना। आप अच्छे हैं जो यानी कि निकलते हैं बाहर, लेकिन मीडिया जो हमारा आज़ाद ही नहीं है। ये तो आप जैसे लोग हैं कि जो किसी की जो मजबूरी है वो यानी कि दिखाते हैं अब आपको क्या, आवाम के हालात ये है, लेकिन ये बाकी मीडिया तो दिखाता ही नहीं है, वो तो बताता ही नहीं है कि महंगाई, वो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। आपसे पूछे महंगाई है कि नहीं है। नवाज हुणा ने बेरोजगार करता है, कारोबार लोगों ने बंद कर, दसो कि मोटरसाइकिल चला के मैं गुजारा कर सकूंगा नहीं। और 10,000 से पहले फड़ो ना, रोजे चंगे रखो। सामने कोई नहीं मिले 10,000, सामने कोई नहीं मिले। 42 ਲੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। सामने कोई नहीं मिले पर ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 लेके की करा दे भाई। सारी जिंदगी हालात अच्छे देखे हैं, माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला है हमें, किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी। माँ बाप ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे आगे पढ़ाई इतनी महंगी क्या नहीं कभी जिंदगी सोचा था कि ऐसी जिंदगी भी होगी कि हम सड़क पे धक्के खाएंगे, बाइक चलाएंगे, ये नहीं कभी सोचा था।